जीएसटी डिपार्टमेंट ज़्यादा आईटीसी लेने पर कर रहा है रजिस्ट्रेशन कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रखी है एज पर 2A या 2B, तो आपका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और यदि आपने कोई फेक इन्वॉइसेस जनरेट कर रखे हैं विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो भी आपका यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। यहाँ पर हमने एक नोटिस खोल रखा है जो कि 19 नवंबर 2020 को आया है। इस नोटिस में लिखा गया है शो कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन wherein on the basis of information which has come to my notice it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons। और इन्होंने जो यहाँ पर रीज़न दिया है उसमें लिखा है issue any invoices or bill without supply of goods or services in violation of the previous provisions of this act। यानी कि अगर आप ऐसा कोई इनवॉइस जनरेट करते हैं जिसमें ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ है, तो वो फेक इनवॉइसेस की कैटेगरी में आता है। और रूल्स 21 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि आप ऐसा कोई इनवॉइसेस जनरेट करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें आगे लिखा है और द रूल्स मेड देयर अंडर लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड ऑफ टैक्स। यानी कि यदि आप अपने आईटीसी को गलत क्लेम कर लेते हैं या तो एक्सेस क्लेम कर लेते हैं या फिर जो आईटीसी आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है उसे आप क्लेम कर लेते हैं और रिफंड ऑफ टैक्स के केस में भी, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन रूल्स 21 के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अगर आप आईटीसी को गलत क्लेम कर लेते हैं या फिर आईटीसी को गलत दिखा देते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और ना ही यह बात किसी भी एक्ट में लिखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो नोटिस आया है इसमें इन्होंने वो रीज़न भी सिर्फ रीज़न इतना सा ही दिया है, उसके अलावा कोई डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी गई है। यानी कि यह भी नहीं बताया गया है कि किन इनवॉइसेस की आपने यहाँ पर आईटीसी गलत क्लेम करी है या एक्सेस क्लेम करी है। सिर्फ आपको यहाँ पर 7 दिन का समय दिया गया है। यदि आप इन 7 डेज के अंदर इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल 21 के बारे में। यहाँ पर हमने रूल्स 21 को ओपन कर रखा है जिसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस। यानी कि इस रूल्स 21 के अंदर जो जो रीज़न दिए गए हैं, यदि आप इस रीज़न के अंदर कोई वायलेशन करते हैं, कोई रूल्स ब्रेक करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखा है डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि आपने जो अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है उस पर आप कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। बी पॉइंट में यहाँ पर लिखा है इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। यानी कि आप ऐसी कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जिसे आप करते नहीं है लेकिन इनवॉइस जनरेट कर देते हैं, तो उस केस में भी वह फेक इनवॉइसेस है और उसके कारण भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। और सी पॉइंट में यहाँ पर लिखा है वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर। यानी कि आईटीसी से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी बात नहीं करी गई है कि यदि आप आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लेते हैं या गलत क्लेम कर लेते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर शो कॉज नोटिस में देख सकते हैं इसमें एक रीज़न यह भी दिया गया है कि आपने जो आईटीसी क्लेम करी है वह रॉन्ग आईटीसी क्लेम करी है, उसके कारण आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब जीएसटी डिपार्टमेंट से यहाँ पर जो उन्होंने रॉन्ग आईटीसी क्लेम करने की बात करी गई है उसके लिए आप उनसे वहाँ पर इन्वॉइसेस की डिटेल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कौन से इन्वॉइसेस ऐसे हैं जिनकी उन्होंने आईटीसी को एक्सेप्ट नहीं किया है और उसे फेक आईटीसी बताकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात करी गई है। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा नोटिस आ सकता है, उसके लिए यह अवेयर करना बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आप अगर आपको ऐसा कोई शो कॉज नोटिस मिलता है जिसमें आईटीसी एक्सेस आईटीसी क्लेम को लेकर
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात करी गई है, तो उसे आपको कैसे यहाँ पर दिखाना है और उसका जवाब कैसे देना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।